गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 8 का जो चैप्टर है, जो हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 आपके सामने अब आएगा, जो हमारा है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। आप सबको पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। अर्थ हमारा प्लैनेट है। आपको पता है अर्थ हमारा प्लैनेट है। और प्लैनेट्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरीके से बहुत से प्लैनेट्स हैं। आपको पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सैटेलाइट्स आल्सो लाइक मून। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। देखिए ये जो सारी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं अभी, कि आपके पास अर्थ है, ये जुपिटर, यूरेनस, ये सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है आपके पास। आप सबको पता है ये कॉमनली यूज चीजें हैं, आपको पता, आप इनको देख सकते हो, राइट। तो हम इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमें इसकी नॉलेज हुई, ये चीजें किससे बनती है, कौन सी चीज आपको कैसे दिखती है। वी आर गोना टेक अप इन दिस चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट। Topics to be covered in this chapter are celestial objects, astronomy, about moon, about stars, about constellations, earth, sun, planets, satellites, astronomy in ancient India, Magellan, asteroids, comets, meteors and meteorites, meteor shower, and artificial satellites. We are going to take up all this under this chapter. So let's start. देखिए ये जो आप देख पा रहे हो फिगर में, ये आपको इंडिकेट कर रहा है दैट दिस इज सन। और ये जो सारे आप देख पा रहे हो, दीज आर योर 9 planets apart from this moon which is a natural satellite। ठीक है, ये सारी चीजें, सन, ये प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, उसके अलावा और भी हेवनली बॉडीज जो हमें यूनिवर्स में मिलती है, इन सबको हम क्या बुलाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर द स्टार्स, the planets, the moon, and many other objects which you are going to learn in this chapter, which are found in sky. They are called as celestial objects. ये जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, इन सबको आप जानते हो सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जब से हम दुनिया, मतलब हमें पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, तब से हम इन चीजों को देखते आ रहे हैं। एंशियंट टाइम्स में लोगों का ये मानना था कि ये जो हेवनली बॉडीज है, ये जो हमें दिखती हैं, दीज आर गॉड्स एंड स्पिरिट्स। पर जैसे जैसे आपको पता है कि नॉलेज गेन हुई, साइंस ने तरक्की करी, उस तरह से हम सबको पता लगा कि ये जो चीजें हैं, दीज आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जो साइंस which deals with the study of these celestial objects, we call them as astronomy। और जो लोग इनको पढ़ते हैं, they are astronauts। तो हम कह सकते हैं what are celestial bodies? These are the stars, planets, moons and other heavenly bodies which are found in the sky. They are called as celestial objects। And the one who actually give us the knowledge about the celestial object by studying it, that they are called as astronauts। And the study that deals with this study is called as astronomy। So here we are going to define astronomy. Astronomy is the study of celestial objects and the associated phenomena। अब एस्ट्रोनॉट्स जब पढ़ते हैं इनके बारे में, ये जो हेवनली बॉडीज हमें स्काई में मिलती है, इनको कैसे पढ़ पाते हैं? दे मेक यूज ऑफ टेलीस्कोप। क्योंकि आपको पता है जो हमारा स्काई है वो काफी दूर है, स्टार्स बहुत दूर है, प्लैनेट्स बहुत दूर है। सो वी नीड टू यूज टेलीस्कोप इन ऑर्डर टू स्टडी about these celestial objects। सबसे पहले हम एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मून। मून आपको पता है मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट।
सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सन होता है, सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं। प्लैनेट्स सपोज लेट्स से हम कहते हैं ये एक प्लैनेट है, ठीक है, ये एक प्लैनेट का ऑर्बिट हमें दिख रहा है। प्लैनेट जहाँ जिस पाथ में घूमता है उसको हम क्या बुलाते हैं? ऑर्बिट। तो प्लैनेट के आसपास भी जो चीज रिवॉल्व करती है उसको हम क्या बुलाते हैं? सैटेलाइट। सो मून इज एक्चुअली अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज एक्चुअली अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। नेचुरल का मतलब है कि ये हमें बाय डिफॉल्ट है, कोई आर्टिफिशियल मैन मेड चीज नहीं है जो हमने यूनिवर्स के अंदर भेजी है। दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में। देखिए मून जो है, आपको पता है कि जो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और आपको पता होना चाहिए मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। मून क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडी का मतलब होता है कि इसकी अपनी लाइट नहीं होती। तो ये हमें दिखता कैसे है? ये शाइन कैसे करता है? इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, और वो लाइट कौन सी है? सनलाइट। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। ये जो इस सन की लाइट इस पे फॉल कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और तभी हमें ये दिखता है कि हमें मतलब विजिबल होता है, ये शाइन करता है तभी। ठीक है, अगर हम इसको नेकेड आई से देखते हैं, अगर आप मून को नेकेड आई से देखो तो आपको मून के ऊपर ब्राइट एंड डार्क पैचेस दिखेंगे। हमें मून के सरफेस पे क्या दिखते हैं? ब्राइट और डार्क पैचेस। जितने भी ब्राइट और ये डार्क पैचेस हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं? ये हमें इंडिकेट करते हैं माउंटेन्स, craters, etc. It actually indicate this. एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, जो कि आप कह सकते हो मून के सरफेस पे लैंड हुए थे बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हीकल दैट इज अपोलो 11। ठीक है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग and Aldrin. They actually landed on the surface of moon by making use of vehicle Apollo 11. और ये कब हुआ था? It happened in July 1969. और उन्होंने जब ये मून के सरफेस को देखा तो उन्होंने देखा कि जो मून का सरफेस है that is actually a rocky desert. It is actually a rocky desert. वहां पे कुछ भी